सोचिए, समय सबका आता है। आज सुबह सुबह गौतम अडानी प्रकट हो गए 4 मिनट के वीडियो के साथ। एक बार फिर से वो कोशिश कर रहे थे कि तिरंगे में छिप जाएं, जय हिंद के पीछे छिप जाएं। आपको बता दूं कि अडानी की कंपनी का जो बड़ा अधिकारी है वो भले भारतीय हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता रखते हैं। तो किस तरह से इस पूरे भ्रष्टाचार को, स्कैम को राष्ट्र के नाम पर, भारत के नाम पर दबाया जा रहा है। आप सोचिए, 20,000 करोड़ का जो CFO जारी हुआ है, जिसको मित्तल, अंबानी, जिंदल जैसे लोगों ने खरीदा है, वो पैसे लौटा देंगे। वो 20,000 करोड़ रुपए वो लौटा देंगे। लेकिन सवाल है कि जो आम इन्वेस्टर्स हैं, आपको पता है उनका पहले दिन जब ये रिपोर्ट आई, जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद जो शेयर गिरा और उसका CFO आने वाला था 20,000 करोड़ का, उसको अगले दिन संभालने के लिए 4 से 5 बड़े बिजनेसमैन ने उसमें पैसे लगा दिए ताकि सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद 3200 में जो उन्होंने शेयर खरीदा था वो 2100 रुपये का हो गया। उसके बाद अडानी को एकाएक मोरालिटी का ज्ञान आया और उन्होंने कहा कि हम पैसे लौटा देंगे। लेकिन आप सोचिए, आम निवेशकों का पैसा नहीं लौटेगा। मात्र 20,000 करोड़ के FPO में तो आम निवेशक का सिर्फ 10% पैसा था। किसी भी FPO जो आता है उसमें आम निवेशक 10% खरीदते हैं, बाकी कंपनियां खरीदती हैं। तो सवाल है कि ये सारे कंपनियों ने किनके कहने पर ये FPO को सब्सक्राइब किया। अब उसके बाद उसके पैसे लौटाए जा रहे। इसका मतलब है कि अडानी अब तिल तिल के लिए मजबूर हो जाएगा। सोचिए, तरह तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग। सोचिए उन लोगों के बारे में, तमाम वो BJP RSS के समर्थक, जो लोग रवीश कुमार को हटाने के लिए, अब तो तय है कि रवीश कुमार को हटाने के लिए NDTV खरीदा गया था, कितना खुश हो रहे थे। वो शख्स अपना लगभग $68 बिलियन गंवा चुका है। $68 बिलियन, 6.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वो अपना बेड़ा गर्क कर चुका है। कभी दूसरे नंबर पे था, फिर तीसरे नंबर पे था, और अब वो 15वें नंबर पर खेल से बाहर है। सुबह सुबह वो प्रकट हो गए। लेकिन क्या उससे बच जाएगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देर सवेर भंडाफोड़ होना ही था। और सबसे बड़ा सवाल है फाइनेंस मिनिस्टर पर, सबसे बड़ा सवाल है प्रधानमंत्री पर, और सबसे बड़ा सवाल है RBI पर। RBI ने अब जाकर बैंकों को कहा है कि हिसाब दीजिए कि किसने कितना लोन दिया है। लगभग 4800 करोड़ रुपए जो है वो LIC का है, 22,000 करोड़ रुपए लगभग SBI का है, और लगभग 7,000 करोड़ रुपए PNB ने भी उनको लोन दिया है। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर बात हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग बात करें। लेकिन सोचिए, अभी भी टीवी अखबार मुंह नहीं खोल रहा है। 2 पत्रकार, सुरेश चौहान के जो सुदर्शन टीवी चलाते हैं, सुशांत सिन्हा, ये 2 ऐसे पत्रकार हैं जो खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। वैसे तो सारा चैनल बैटिंग कर रहा है, लेकिन आप भाई कल्पना कीजिए, मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर BJP RSS के बदले किसी और की सरकार होती, आप सोचिए किसी और की सरकार होती, अगर कोई गैर सवर्ण प्रधानमंत्री होता, फाइनेंस मिनिस्टर होता, तो खाल खींच ली जाती। आज संसद में हंगामा हुआ, पहला सेशन रद्द हो गया, दूसरा सेशन रद्द हो गया। खैर, आज बला टल गई है, थर्सडे है, लेकिन कल फ्राइडे है। फ्राइडे तक ये मसला रहेगा। लगातार लोग कह रहे हैं कि अगर 1 महीना इसी तरह से चलता रहा, 15 दिन, तो अडानी सड़क पर आ जाएंगे। आप सोचिए, जो लोग रवीश कुमार की एक मामूली, कितनी की नौकरी होगी रवीश कुमार की? सालाना 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। सोचिए, 6 लाख करोड़ तो पहले दिन, फिर 8 लाख करोड़, फिर 12 लाख करोड़ का चूना लग चुका है। और पता है पैसे किसके हैं? आम लोगों के पैसे हैं। जो बैंक ने लोन दिया है वो आम लोग का पैसा है। अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आम लोग का शेयर डूबेगा। लेकिन जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है अडानी से, उनका भी पैसा डूबेगा। अगर बैंक का पैसा डूबता है तो, LIC का पैसा डूबता है तो सोचिए, सारे आज तो उनके चपेट में मुकेश अंबानी, RK दमानी, सावित्री जिंदल के भी शेयर जो है वो धड़ाम से नीचे गिर गए। तो ये है हकीकत। और कुछ मैं सोशल मीडिया के ट्वीट्स पर क्या आपको बता दूं कि भले ही टीवी अखबार इन सब खबरों से को न दिखाए, लेकिन लगातार जो सोशल मीडिया पर इस खबरों को दिखाया जा रहा है। सत्यमेव जयते, न खाऊंगा न खाने दूंगा, हकीकत 2014 से जमकर खाऊंगा और खाने दूंगा।
तो सोचिए किस तरह से लोग ट्वीट कर रहे हैं। और ये देखिए सर्वदलीय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है संसद के बाहर विजय चौक पर। खड़गे साहब ने कहा कि ये बड़ी लूट है और LIC और राष्ट्रीय बैंकों में करोड़ों लोगों का पैसा LIC और राष्ट्रीय बैंकों में लगा है। क्यों सरकार ऐसी कंपनियों में सरकारी संस्थाओं का निवेश या कर देने को मजबूर करती है जिनका हिडेनबर्ग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आप सोचिए लोगों के पेंशन नहीं मिल रहे हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम आया है उसमें लोगों को पेंशन नहीं मिलेंगे और ये लोग करोड़ों अरबों ढकार कर बैठे हैं। हर्षद मेहता ने जिस तरह से ACC के शेयरों को 200 से 9000 तक पहुंचा दिया था, उसी तरह अडानी यहां पर सवाल कर रहे हैं। तो अडानी के बाद देखिए कौन कौन PSU, ये तमाम SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मोदी जी के मित्र की वजह से बैंक डूब रहे हैं। LIC खतरे में, निवेशकों का पैसा मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं। अडानी पोर्ट से 3000 kg ड्रग्स पकड़ी गई थी, लगभग 24,000 करोड़ रुपए का। उस पर आज तक कोई जांच नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा है। अडानी को बचाने में जी जान से जुटी हुई सरकार ने आज 1 मिनट भी संसद नहीं चलने दिया। क्या कोई एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो सकता है जिसके लिए संसद रद्द हो जाए? सोचिए यही BJP थी, यही टेलीविजन और चैनल और अखबार था, और एक OBC कनी मोरी और ये राजा जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, जब सस्ता हो गया था उनको जेल भेज दिया गया था। उस 2G घोटाले, कोयला घोटाले में कुछ भी नहीं निकला, कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ, सब बरी हो गए। वो लोग जेल में रहें, किसी को सज़ा नहीं हुई। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और सोचिए ट्रैवल, वी कैन नॉट ब्लेम फाइनेंस मिनिस्टर। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि वी कैन नॉट ब्लेम फाइनेंस मिनिस्टर, सी इज जस्ट द रीडर, PMO इज द ऑथर। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ऑफिस से सब कुछ कंट्रोल होता है। इस देश का विदेश मंत्री हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, रक्षा मंत्री हो, सब रोबोट है। किसी को झंडा फहराने तक की हैसियत नहीं। मुझे तो लगता है कैबिनेट की मीटिंग होती है कि नहीं वो भी नहीं पता। और अडानी ने FPO पैसा वापस ले लिया, मीडिया में बयान दे रहा है, फुल पेज ऐड दे रहा है। अडानी खुद को भारत का बता रहा है, राष्ट्रवाद की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहा है। इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ US में मुकदमा नहीं किया। सोचिए अब तक 3 से 4 पत्रकार पर अडानी ग्रुप भारतीय पत्रकारों पर केस दर्ज करा चुका है, जिसमें एक यूट्यूबर भी था देव, 5 करोड़ की मानहानि था, उनका चैनल बंद कर दिया गया। आप सोचिए कि अब तक अडानी ग्रुप ने उस शख्स के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया अमेरिका में। आपको क्या लगता है दाल भात है, भारत है कि आपके इशारे पर इनकम टैक्स ED CBI नाचेगी? उदित राज ने लिखा है कि अमेरिका है, राष्ट्रपति के दफ्तर पर, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके दफ्तर पर भी छापे पड़ रहे हैं। गौतम अडानी और हर्षद मेहता में समानताएं। हर्षद मेहता गुजराती था, गौतम अडानी भी गुजराती है। खैर मैं ये बात बोलना नहीं चाहता हूं, किसी एक के चोर होने से पूरा गुजराती चोर नहीं हो जाता है, लेकिन ये भी सच है कि मेहुल चौकसी हो, नीरव मोदी हो या फिर गौतम अडानी हो, ये तीनों गुजराती ही हैं। तो ये मैं इस तरह की बातें नहीं सोचता हूं। और सोचिए अडानी इंटरप्राइजेज पिछले हफ्ते 3400 पर था और एक हफ्ते में 1566 पहुंच गया। निवेशकों का पैसा सुहा हो गया है, लेकिन अभी तक सेबी ED कोई जांच नहीं करे। इतनी गिरावट तभी संभव है जब फंडामेंटल कमजोर हो और मैनिपुलेशन ज़्यादा हो। तो सब कुछ ताश के पत्ते की तरफ बिखर गया है। पूरा खेल जो है ये सोचिए कि किस तरह से ये झूठ पर खड़ा किया गया था। ये है वो शख्स, बैकग्राउंड में भारत का तिरंगा लाकर ये अडानी का जो आदमी खड़ा है वो खुद ऑस्ट्रेलिया नागरिक है। नाम है जुगेसिंदर सिंह। भारत से पढ़ लिखकर इसने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी, अब भारत वालों को राष्ट्रवाद के नाम पर बेवकूफ़ बना रहा है। यही भी शख्स है। और ये चुनावी सोचिए किस तरह से इस देश में खेल चल रहा है। ये एक BBC ने एक पोल कराने की शुरुआत की थी। पोल में कहा गया कि ये चुनावी बजट है, कि इस बजट पर आपकी क्या राय है। आकाशवाणी समाचार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हो गया कि ये चुनावी बजट है, बाद में उसको हटा लिया गया। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर आज ये खबर वायरल है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, इन्होंने JPC की मांग की है और LIC SBI के लाखों करोड़ डालने को दिया गया। इसके पीछे कौन लोग हैं इसकी जांच की वो मांग कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी खबर है आज की कि इसकी जांच की जाए और अडानी से दिमाग हटाने के लिए कोई बड़ा कांड जरूर होगा। कृष्ण शर्मा ने इस तरह की आशंका जताई है। और गौतम अडानी के फोर्ब्स की अमीरों लिस्ट में 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
ये भी सबसे बड़ी खबर है। SBI का कबूलनामा, 21,000 करोड़ का लोन दिया है अडानी को, और वहीं PNB ने 7,000 करोड़ का लोन दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर और भयानक खबर बता रहा हूं कि लगातार लोन बांटा गया है और लगातार आम आदमी के जो कमर तोड़ दी गई। अडानी के साम्राज्य में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाजार में हाहाकार मची हुई है। आज बाजार खुलते ही 10% शेयर गिर गए। 2-3 नंबर का पूंजीपति 15वें 16वें नंबर पर है। इज्जत की भत पिट गई। एक रिपोर्ट में इतनी ताकत होती है, ये गोदी मीडिया के चाटुकार शायद ही समझ पाएंगे। तो सोचिए, एक पत्रकार ने कैसे अडानी को की कमर तोड़ दी है। वो बैकफुट पर आ गए हैं और उनके पास अब कोई रास्ता, कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और अडानी ने पैसा लौटाने का जो फैसला किया, इसलिए क्योंकि उसमें सारे बिजनेसमैन के पैसे लगे थे। अडानी ने जो FPO वापस लिया है, इसके लिए हम सभी हमदर्द बन रहे हैं। कह रहे हैं कि लोगों को नुकसान के लिए उसने मोरल ग्राउंड पर वापस लिया। सच तो है कि पैसा अगर आम जनता का होता तो ये FPO वापस नहीं होता। देश के बड़े उद्योगपतियों का पैसा लगवाया गया था। गौर कीजिएगा, अडानी को बचाने के लिए FPO बिकवाया गया, लेकिन जब वो भी नीचे आ रहा है, उसके बाद तय हुआ कि नहीं भैया, कम से कम कंपनी जिनका पैसा लगवाया गया था उनका पैसा तो लौटा दीजिए, क्योंकि कोई बड़ा बिजनेस घराना, बड़ा बिजनेसमैन तो इसको नहीं सहेगा। जब जनता FPO में पैसा लगाती है और शेयर डूबता है तो जनता अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर पाती है। पर जब FPO में बड़े लोग, रसूखदार लोग पैसा लगाते हैं और शेयर को डूबने पर भी वापस करना पड़ता है, वरना वो हलक से निकाल सकते हैं। तो सोचिए, अमूमन शेयर बाजार में जब आप खरीदते हैं और अगर घाटा होता है तो पैसा रिटर्न नहीं होता है, लेकिन जो FPO खरीद बेचा गया था उसमें चूंकि सारे बड़े लोगों के पैसे लगे थे, इसी वजह से उसको वापस लिया जा रहा है। विवाद के बीच बैकफुट पर गौतम अडानी, कैंसिल किया FPO, अब निवेशकों को लौटाएंगे पैसे। अडानी के झूठ और फ्रॉड का पहाड़ ताश के महल की तरह गिर रहा है। सवाल एक ही है कि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब रहा है, मोदी जी खामोश क्यों हैं? और आज तो अपने शेयर को बचाने के लिए अडानी जो है, सोचिए आप कल्पना कर सकते थे ये आदमी किस तरह के रसूख में रहता था, और आज शेयर बचाने के लिए आदमी सुबह सुबह प्रकट हो गया और सारे चैनलों ने क्या जमकर इस आदमी के वीडियो चलाए हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक सब छुपता नहीं है। और ये देखिए किस तरह से टॉप एक्सपेंसिव टू बाई योर ओन शेयर्स, 3200 व्हेन यू कैन बाई देम। जिन लोगों ने 3200 रुपए में शेयर खरीदे, वो शेयर 2200 में मार्केट में मिल रहा था। क्या सेबी इसकी भी जांच करेगी? महुआ मोइत्रा ने कहा है। और अडानी ने 20,000 करोड़ का FPO वापस ले लिया है, जिससे पैसे लगाने वाले उनके लौटाए जाएंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन के पैसे थे। और अडानी का सगा भाई विनोद अडानी 2,69,000 करोड़ का मालिक है, लेकिन वो अडानी के कंपनी में पैसे नहीं लगाता है। और रवीश कुमार कितने नाराज हैं, कितने तकलीफ में है। वो कहते हैं मैं हिंडनबर्ग को अमृत वर्ग कर दिया ताकि अमृत पीढ़ी के लोग नाम सही बोले। अमृत काल में शेयर बाजार की चिंता की जरूरत नहीं है। आपके शेयर अमर हो चुके हैं, बाकी कल अमर हो जाएंगे। अमृत पीढ़ी RO वाटर या कोक पीना बंद कर दें। अमृत के बाद कोक अपाच्य होता है। अमृत समाचार समाप्त हुआ। तो सोचिए, सिर्फ नामाकरण का खेल चल रहा है। ये जो अमृत, तो कभी अमृत गार्डन, इस तरह के करके देश को हिंदू मुस्लिम के नए नए एजेंडे लाए जा रहे हैं। कभी मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दो। लेकिन सवाल है कि क्या इन सब से ये पैसे लौट आएंगे? और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सारी बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सबसे ज़्यादा लोग अडानी पर सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन लोग टीवी अखबार चला रहे हैं, उनको क्यों ये सब चीज़ें नहीं दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अडानी के बारे में बातें हो रही हैं। तो क्या लगता है आपको, अडानी का बुलबुला फूट गया है? और सोचिए, सबसे ज़्यादा इसके चपेट में हिंदू आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जब देश में आगजनी करेंगे तो एक दिन घर आपका भी जलेगा। इनकम टैक्स, ED, CBI, चुनाव आयोग तक का जिस तरह से बेजा इस्तेमाल किया गया। सोचिए, BHP, विश्व हिंदू परिषद, अखिलेश यादव की पार्टी और तेजस्वी यादव की पार्टी की सदस्यता रद्द करने के लिए चुनाव आयोग जारी। क्या ये लोग हिंदू नहीं? मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश के 97% लोगों को कुछ लोग हिंदू नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि जाति के नाम पर उन्होंने मलाई खाई, हिंदू के नाम पर वो मलाई खाएंगे। और 97% हिंदू जब हक अधिकार मांगने लगता है तो इनके पेट में मतलब तकलीफें शुरू हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं,
तो सोशल मीडिया पर ये सारी वायरल खबरें हैं जो मैं आज बता रहा था, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग बताइए कि क्या लगता है कि अडानी, क्या मोदी अब अडानी को बचा पाएंगे? क्या ये जो डूबे हुए शेयर हैं ये फिर वापस आ पाएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है, और अडानी के बैठने से देश का बेड़ा गर्क हो गया है, और ये सब कुछ किया गया। सोचिए टाटा पर क्यों नहीं आरोप लग रहे हैं? सवाल है ना। तो क्या जानबूझकर अडानी ग्रुप को सरकार के सह पर फायदा पहुंचाएगा? इसलिए लोग आज ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि चौकीदार ही चोर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।